बात है भाई, करना चाहिए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 23 कहता था हमारा, ये जो हमारा होमवर्क में क्वेश्चन था 23 वाला, ये क्वेश्चन हमारा किस में था, होमवर्क में। इसमें क्या किया गया, कहा गया था, इसमें कहा गया था एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये है। अब इसको इस तरीके का कोई पॉलिनोमियल बताइए, इसके जीरोस क्या दिए थे, इसके जीरो दिए थे अल्फा और बीटा। तो कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाइए जिसका जीरोस दिए हों 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा, और दूसरी तरफ एक जीरो, अगला जीरो दिया हो 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा। यही क्वेश्चन था, क्लियर है। तो हमने क्या किया होगा बेटा, पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 22 में भी जैसे किया वैसे इसमें भी किया होगा। क्या, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाला होगा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस के बी अपॉन ए, तो वहाँ से निकल आएगा 4, क्लियर। और यहाँ से अगर आपने अल्फा इंटू बीटा निकाला होगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाला होगा, तो निकल के आया होगा 3, क्लियर। ये चीज़ हमें निकल के आ गई, अल्फा प्लस बीटा जो हमको पॉलिनोमियल दिया है वहाँ से ये निकाल लिया। उसके बाद सम ऑफ द जीरोस ऑफ न्यू पॉलिनोमियल, न्यू पॉलिनोमियल्स का हम क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस करते हैं, सम ऑफ जीरोस ऑफ न्यू पॉलिनोमियल। न्यू पॉलिनोमियल जो आएगा उसके जो जीरोस हैं उसका सम करो, तो 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा, ऐसा ही करना है। जब आप करोगे तो सबसे पहले इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा अल्फा बीटा, और यहाँ से इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पर आएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर, ये आया। जब इसे देखो तो ये क्या बन गया, इससे आगे बढ़ाओ तो अल्फा इक्वल ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अल्फा बीटा और अल्फा बीटा यानी का 2 अल्फा बीटा अपॉन क्या हो गया, अल्फा बीटा, क्लियर। अब ठीक, ये क्या लिखा है, ये लिखा है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यही तो लिखा है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी का हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, क्लियर। ठीक, अब अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना आया था, यहाँ से देखो तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया था, अल्फा और बीटा आया था 4, तो 4 का स्क्वायर, और अल्फा बीटा कितना आया था 3, 3 का स्क्वायर, यानी का 4 4 जो 16 अपॉन 3। तो ये नया उसका सम निकल के आ जाएगा, यानी कि ये सम निकल के आएगा न्यू पॉलिनोमियल का 16 अपॉन। अब इसी तरीके से प्रोडक्ट निकालें न्यू पॉलिनोमियल का। जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा, क्लियर, और दूसरा 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा, यानी कि ये हो गया। जब इसका सॉल्व करोगे तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से एलसीएम लोगे तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन बीटा, दूसरे ब्रैकेट में हमारा ये हो जाएगा, क्लियर। अब जरा ध्यान से देखना, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा यानी कि बीटा अपॉन अल्फा, तो ये तो हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ। और इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा यानी का अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी -4 यानी कि -4 का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी 3, यानी का 4 4 जा 16 अपॉन 3। तो इस पॉलिनोमियल का हमारा क्या निकल आया, ये प्रोडक्ट निकल आया। न्यू पॉलिनोमियल का हमारा सम ये निकल आया और प्रोडक्ट ये निकल आया। अब इसी में हमको देखना क्या था, इसके अंदर हमें ये देखना था कि नया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स क्या बनेगा, तो न्यू पॉलिनोमियल्स बनेगा। तो न्यू पॉलिनोमियल्स के लिए हमें पता होना चाहिए क्या था जनरल फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द एक्स, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना आया ये वाला 16/3, न्यू पॉलिनोमियल से तो यही तो आया 16/3, प्लस प्रोडक्ट कितना आया 16/3, ये रहा प्रोडक्ट आया। जब यानी का हमको सम दिया है उसका प्रोडक्ट दिया। अब अगर आगे इसे सॉल्व करोगे तो इसमें क्या है, एलसीएम लोगे तो यहाँ से आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 अपॉन 3, ठीक। 1/3 बाहर निकालो, जब 1/3 बाहर निकालोगे तो 1/3 और ब्रैक इधर बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, यानी कि ये वो पॉलिनोमियल है जिसकी हम इतनी देर से बात कर रहे थे। ध्यान से देखिए 1/3 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, क्लियर यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 26 भी क्या था, 26 भी होमवर्क में था। इसमें 26 वाला क्वेश्चन देखो आपने कैसे किया है,
26 वाले क्वेश्चन में भी हमसे के की वैल्यू पूछी थी, तो किया होगा। चलो हम बताते हैं 26 कैसे करना होगा। 26 वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा था, एफ एक्स दिया था, एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k ये दिया था, और उसमें के जो था वो जीरोस था, वो सॉरी के की वैल्यू निकालनी थी, के की वैल्यू निकालनी थी, और उसका जीरोस था वो -2 था। इसका क्या है, -2 जीरोस है, तो जीरोस होगा तो एफ एक्स माइनस के 2 इक्वल टू क्या आना चाहिए, जीरोस आना चाहिए। यही तो कंडीशन होती है। तो आपने डायरेक्ट पुट किया होगा तो यहाँ से आंसर आया होगा 3 माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 2 प्लस 2k इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना होगा, 4 और 4 3 12 माइनस 8 प्लस 2k इक्वल टू 0, 2k इक्वल टू -4, और यानी कि इससे ये कैंसिल हुआ होगा, तो k इक्वल टू कितना आएगा होगा, -2। तो इसकी तरीके से k की वैल्यू क्या निकल के आई होगी, -2। क्वेश्चन नंबर 26 का k की वैल्यू हमारी -2 आई होगी। क्लियर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 30, वो भी होमवर्क में था, हमने हिंट दे रखा था। क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा होमवर्क में था। उसमें कहा गया था कि x जो है उसका एक जीरो जो है 2/3 था, और दूसरा x इक्वल टू -3 था। ये जीरोस दिए गए थे, और पूछा गया था फाइंड द, और हमारे जो पॉलिनोमियल्स दिया गया था px यानी का पॉलिनोमियल्स दिया गया था, वो दिया गया था ax² प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0, और इसमें से वैल्यू पूछी थी a की और b की। तो आपने आंसर निकाला। बहुत कम लोगों ने ये क्वेश्चन किया है, बहुत कम लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया। बेटा गलत बात है, आप नहीं पढ़ रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा हमारा प्रयास करने से। ठीक है, तो आपने जब इसमें 2/3 वैल्यू पुट की होगी एक्स की जगह पर, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन के आई होगी, और वो इक्वेशन बनी होगी 2/3 करने पर 9a प्लस 42 प्लस 9b इक्वल टू 0। यही इक्वेशन बन के आई होगी जब, तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मानो। और दूसरे जब आपने पुट किया होगा -3, यानी कि ये तब आई थी जब px इक्वल टू 2/3 पुट किया तो इक्वेशन ये, और p इक्वल टू -3 जब पुट किया होगा तो यहाँ से आंसर आया होगा 9a माइनस 21 प्लस b इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दूसरी आई होगी। जब आपने इन दोनों इक्वेशन को चाहे एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, किसी से सॉल्व किया होगा, तो यहाँ से a की वैल्यू निकल के आई होगी 231/77, और जब इसको डिवाइड किया होगा तो आंसर आया होगा 3, यानी कि a की वैल्यू 3 आई होगी, और v की वैल्यू जो निकल के आई होगी वो आई होगी -6। ये इसके करेक्ट आंसर थे। ठीक है बेटा, समझा दिया है। यहाँ पर x की जगह, x के इस प्लेस पर 2/3 पुट करिएगा तो ये रिलेशन निकल के आएगा, और x की जगह पर -3 रखिएगा तो ये रिलेशन निकल के आएगा। जब आप इसे एलिमिनेशन या इसे सॉल्व करोगे सब्स्टिट्यूशन किसी भी मेथड से, तो a की वैल्यू हमारी आएगी 3 और b की वैल्यू आएगी -6। ये है क्वेश्चन नंबर 30 का। ये भी हमारा क्वेश्चन होमवर्क में था। सॉरी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है इफ 1 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ax² प्लस 9 का होल x प्लस 13x प्लस 6a इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यानी का क्वेश्चन नंबर 31 हमसे कहता है कि हमारा एक पॉलिनोमियल्स दिया गया है px इक्वल टू ax² प्लस 9 का x² प्लस 13x प्लस 6a। ठीक, ये पॉलिनोमियल दिया गया है। इसके जीरोस जो हैं वो एक जीरो का दूसरा उसका रेसिप्रोकल है। यदि ये अल्फा है तो बीटा इसका उल्टा होगा, कितना होगा, 1/अल्फा होगा। बात क्लियर है। यानी का एक जीरो दूसरे जीरो को क्या है, रेसिप्रोकल है। तो फिर बताइए ए की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से अगर हम देखें, यानी का अगर हम निकालें अल्फा इंटू बीटा कह सकते हैं, तो अल्फा और बीटा क्या है, 1/अल्फा। तो अल्फा तो क्या हुआ, होता क्या है, c/a। तो यहाँ से c क्या है, 6a, और a क्या है, a² प्लस 9। तो अल्फा इंटू बीटा यानी का अल्फा इंटू 1/अल्फा, अल्फा से अल्फा गया यानी का इक्वल टू 1 आया। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना आया, 1, इक्वल टू किसके है, 6a/a² प्लस 9 के। जब इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यहाँ से आएगा 6a इक्वल टू a² प्लस 9, यानी का इसे आगे सॉल्व करो तो यहाँ से इक्वेशन बनती है a² माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसमें स्प्लिटिंग मेथड लगा दीजिए। जब आप इसमें लगाएंगे तो ये होगा 6 से 9 यानी का फैक्टर करोगे तो यहाँ से आएगा a² माइनस 3a प्लस 9 इक्वल टू 0। जब यहाँ से कॉमन लेंगे a तो अंदर बचेगा a माइनस 3
और माइनस के 3 और ब्रैकेट इधर बचेगा a माइनस 3 इक्वल टू 0। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो एक ब्रैकेट में आएगा a माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में भी a माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक, तो ये हम अभी देखा था, तो इसे लिख सकते हैं a माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, a इक्वल टू 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, a इक्वल टू 3। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर 0 एंड माइनस के 3/5 रेस्पेक्टिवली, हेंस फाइंड इट्स 0। यानी कि हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसका सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है, ये तो कर लेंगे। लेकिन इस बार एक नया क्वेश्चन इसमें बढ़ के आया है, फाइंड हेंस हेंस फाइंड द 0। यानी कि अगर हम क्वेश्चन नंबर 32 देखें तो 32 क्वेश्चन हमसे कहता है कि जिसका सम कितना दिया है, सम 0 दिया है और प्रोडक्ट कितना दिया है, माइनस के 3/5 दिया है। तो अगर यहाँ से आप क्या निकालें, इक्वेशन लिखें, तो इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ से लिखो, तो यहाँ से जब आप लिखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस और माइनस का 3/5। जब आगे बढ़ोगे तो इसमें देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस के 3/5, ये हो गई इसका क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, लेकिन बेटा इस तरीके से नहीं, इसमें अगर मैं अप्लाई एक चीज़ करूँ, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, अच्छा ऐसे लिखूँ एक्स स्क्वायर माइनस, पहले रूट लगा लूँ 3/5 और ऊपर से इसके ऊपर क्या कर दूँ, होल स्क्वायर कर दूँ। तो अच्छा एक बात बताइए, रूट भी लगा दिया स्क्वायर भी कर दिया, तो कुल मिला के लिखा तो 3/5 ही है ये, तो लिखा रहा। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी हमको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, मतलब एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। वैसा ही कुछ फॉर्मेट ये दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी कि एक बार इसको क्या किया हमने, एक्स माइनस रूट 3/5 और एक बार हमने इसको ऐड किया एक्स प्लस रूट 3/5, एक बार माइनस और एक बार प्लस। तो इसके सब जीरोस निकालो, क्योंकि हमसे पूछ रहा था फाइंड इट्स जीरोस, तो इक्वल टू किसके रख रहे हैं, जीरोस के। अगर जीरो निकालना है तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, रूट में 3/5 और दूसरा एक्स इक्वल टू क्या आ गया, माइनस के रूट में 3/5। आज ज़रा ध्यान से देखिएगा, सम दिया प्रोडक्ट दिया, वहाँ से हमने ये लिखा अप्लाई ये कर दिया, तो इस तरीके से आ गया। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स हमारा क्या था, ये बन गया, और आगे जीरोस निकालें तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, यानी का क्वेश्चन नंबर 33 में भी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, के की। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के आर द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यानी का के की वैल्यू निकालनी है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, पी एक्स इक्वल टू के एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 आर इक्वल, यानी का जिसके रूट कैसे हैं, इक्वल हैं, तो इसके निकालना है। तो जब आप इसको देखोगे तो हम कह सकते हैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालो, इसके लिए अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो आएगा माइनस के बी अपॉन ए। तो पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई है, तो क्वाड्रेटिक इस क्वाड्रेटिक को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो क्वाड्रेटिक को लिखेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस के बी अपॉन ए, और माइनस के बी यहाँ माइनस के 2k है, तो माइनस माइनस प्लस के 2k अपॉन ए कितना है, के है, तो के से के कट गया, तो आंसर यहाँ क्या आ गया, 2 आ गया। क्लियर है। अच्छा वो कह रहा है दोनों जीरोज कैसे हैं, इक्वल हैं, यानी कि अल्फा बराबर होगा किसके, बीटा के, यही कह रहा है। क्लियर। तो अब मैं यहाँ पर पुट करूँ तो बात ये हो गई, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमारा 2 आया था, अल्फा प्लस और बीटा कितना है, बीटा भी अल्फा है, इक्वल टू 2। तो यहाँ से 2 अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, 2 अल्फा इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर। यानी कि अल्फा इक्वल टू 1 आ गया। अब सम प्रोडक्ट कितना है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। तो अब अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी आई थी, 1, और बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, इंटू 1 इक्वल टू 6 अपॉन के। क्लियर। तो 1 इंटू के इक्वल टू 6, यानी कि के इक्वल टू 6। तो बात समझ में आ रही है, क्योंकि 1 1 क्यों लगा दिया, जितना अल्फा है उतना बीटा है, इसलिए 1 1 लगा दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है, जिसमें से एक पॉलिनोमियल दिया गया है, यानी कि पी एक्स दिया गया है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2 और 2k माइनस 1 ये दिया गया है। और हमसे इसमें पूछा गया है
कि के की वैल्यू बताइए, लेकिन कंडीशन है सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, जितना सम आ रहा है वो प्रोडक्ट के हाफ के इक्वल आ रहा है। तो सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हमारी ये है। तो कंपेयर अगर हम इसको किससे करें, ए एक्स स्क्वायर से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर कंपेयर करें तो नॉर्मली अब तक यही करते चले आए हैं। तो ए की वैल्यू क्या निकली यहाँ से, ए की वैल्यू 1 निकलेगी और बी की वैल्यू क्या निकलेगी माइनस के प्लस 6 निकलेगी और सी की वैल्यू क्या निकलेगी 2 और ब्रैकेट में 2 के माइनस 1 निकलेगी, यानी कि ABCD हमने निकाल लिया। अगर यहाँ से देखें अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए होता है। अब तो याद हो गया होगा, तो माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर क्या हो गया के प्लस 6/1, यानी कि के प्लस 6 वैल्यू आ गई किसकी, अल्फा प्लस बीटा की। अगर यहाँ पर आप अल्फा इंटू बीटा निकालें तो क्या आता है, अल्फा इंटू बीटा आता है सी अपॉन ए, यानी कि सी हमारा कितना था 2 और ब्रैकेट में 2 के माइनस के 1/1। तो यहाँ से सी की यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 2 ब्रैकेट में 2 के माइनस 1, ये हमारा प्रोडक्ट आ गया, ये हमारा सम आ गया। अब आगे कहता है क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के थ्रू आगे सोचें तो कहता है सम ऑफ जीरोज, यानी कि जो सम है वो किसके बराबर है, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी कि ये कंडीशन हमको गिवन है। तो सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर है हाफ ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। तो सम क्या है, तो सम आया था के प्लस 6 इक्वल टू हाफ 1/2। प्रोडक्ट कितना आया था, प्रोडक्ट आया 2 मल्टीप्लाई 2 के माइनस 1। क्लियर, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हुआ। तो अगर आगे देखें तो यहाँ से बच्चा के प्लस 6 इक्वल टू 2 के माइनस 1, इधर से इसे इधर ले जाओगे तो हो जाएगा 2 के माइनस के इक्वल टू 6 प्लस 1, यानी का के इक्वल टू 6 प्लस 1 इक्वल टू 7, यानी का आंसर आ जाएगा इसका कि। अब देखिएगा जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाए वैसे वैसे करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 35 थोड़ा अलग टाइप के हैं, आप सभी लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे। ये बोले जाते हैं असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि असर्शन रीजन बोलते हैं बेटा। तो इसमें क्वेश्चन में होता क्या है कि आपने पहले तो आपको चारों ऑप्शन पता ही होंगे कि चारों ऑप्शन क्या होते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन होता है x+4 और दूसरे में दिया गया था x-2 और तीसरे में दिया गया है x-3। ये असर्शन हमसे कह रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल दिया है इसकी डिग्री 4 है। और अगला इसका रीजन एक्सप्लेन कर रहा है, रीजन कह रहा है कि द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अगर आप देखें तो इसे सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करके आंसर आएगा हमारा x³ माइनस x² माइनस 14x प्लस 24। अब देखिएगा हम लोग जानते हैं डिग्री कितनी है इसकी, 3 है। तो कुल मिला के डिग्री तो हमारी 3 आ रही है, ये बात सत्य है। लेकिन हमें असर्शन में क्या दे दिया कि डिग्री 4 है, तो इसका असर्शन गलत हो गया। तो असर्शन गलत होता है, उसका ऑप्शन करेक्ट क्या होता है, डी। तो इसका ऑप्शन करेक्ट क्या हो गया, डी। बात समझ रहे हैं, दोबारा समझिए। हमसे असर्शन में कह रहा था कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 4 है, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो डिग्री कितनी आई, 3। तो जो असर्शन लिखा है वही गलत लिखा है। रीजन तो खैर सही लिखा है कि जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स जितने होते हैं, नंबर ऑफ जीरोज पॉलिनोमियल्स के होते हैं उतनी डिग्री होती है, ये बात सही है। क्लियर है। तो इस तरीके से असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन को हम लोग हैंडल करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 को आप लोग भी देखें, लिखा है डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब वो डिफाइन है कि नहीं वो आप समझिएगा। और रीजन कह रहा है कि डिग्री ऑफ अ नॉन पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। तो आप इसको सोच कर देखिए, असर्शन रीजन वाले थोड़े से गलत होने की ज़्यादा संभावना होती है, इसलिए इन क्वेश्चन का ज़्यादातर ये क्वेश्चन हम आपको असर्शन रीजन वाले होमवर्क में देंगे। एक बार आप ट्राई जरूर करें, अगली वीडियो में यानी कि पार्ट 5 में इसका हम सॉल्यूशन बताएंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो पहले आप इस क्वेश्चन को नोट करें और समझें, और कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर लिखें कि इसका आंसर क्या है। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मैं उनको समझूंगा कि हाँ आप लोग समझ रहे हैं, तो फिर उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो इसको भी आप होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 36 को डालें, देखें समझें कितना नॉलेज है आपको उस पे टॉपिक पे बेस्ड। फिर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 भी इसी प्रकार का असर्शन रीजन में, उसमें दिया है आप देख लीजिए, एक px दिया है, आप अब देखेंगे अभी बताया था उस पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आप होमवर्क में डालें और होमवर्क में डालेंगे देखेंगे px इक्वल टू 4x³ माइनस x² प्लस 5x⁴ प्लस 3x माइनस 2 इज अ पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी दी है, इसकी डिग्री 3 दी है। ये असर्शन है। रीजन दिया है द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज द पॉलिनोमियल px इज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, इसका ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। ऑप्शन ए ये है
ऑप्शन बी ये है, ऑप्शन सी ये है और ऑप्शन डी ये है। क्वेश्चन आपने नोट कर ही लिया होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 भी इसी तरीके से है। इस क्वेश्चन को भी आप होमवर्क में डालेंगे। देखो बेटा, होमवर्क इसलिए दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ लें कि ये क्वेश्चन किस तरीके से किए जाते हैं। सॉल्यूशन तो हम इन सबका उस वीडियो में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि इफ वन जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल्स, यानी कि एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू कितनी है, के स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो k इक्वल टू 2। और रीजन दे रहा है कि माइनस वो इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स और पी इक्वल टू 0। अब अच्छा समझो इस चीज़ को कि क्या वास्तविकता में k की वैल्यू इतनी आ रही है, ये इसका फैक्टर ही है, क्या है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि 38 का A B C D क्या है। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 भी ऐसा रीजन का, ये भी होमवर्क में रहेगा। ये भी देखो, ये कहता है कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 हैज नो रियल जीरोज। ठीक है, और रीजन दे रहा है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कैन हैव एट द मोस्ट ऑफ 2 जीरोज। तो आप इसका भी बताइए असर्शन सही है कि नहीं सही है, रीजन सही है कि नहीं सही है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पहले आपको ये होमवर्क में इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप समझें। बेशक सब गलत हों, लेकिन कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना ना भूलें, बिल्कुल लिखें। आप इसको नोट करते चलें। अगर एक बार आपकी प्रैक्टिस में आ गया तो बहुत अच्छा होगा, इसीलिए मैं ये होमवर्क में दे रहा हूँ। वैसे आप डायरेक्ट आंसर देखते कि आंसर क्या होगा स्किप करके, इसलिए नहीं बेटा, आप लोग समझिएगा। अभी गलती है, सुधार कर लिया जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि समय है, समय रहते सुधार करना ही समझदारी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी असेसिव, देखो असेसिव रीजन वाले हमारे 3 से 4 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए। अब इसमें एक नया एक और कंसेप्ट आता है जिसको आपने सुना होगा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। इसमें हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, तो आप केस स्टडी को ध्यान से देखिए, आपको दिख रही होगी केस स्टडी लिखी हुई है। केस स्टडी को पढ़िएगा क्या लिखा है। जब आपने केस स्टडी देखी, आराम से केस स्टडी देख लिए, आराम से देखते रहिए। जब आपने केस स्टडी देखा तो इसमें एक कुछ लिखा हुआ है, आराम से लिखा हुआ देखिएगा, और केस स्टडी में भी एक बार ट्राई करें, होमवर्क में लिखें। तो इसमें क्वेश्चन नंबर, इसमें केस स्टडी पढ़ ली। अब केस स्टडी में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका कमेंट बॉक्स में जब आप आंसर लिखें तो लिखेंगे 14 का ए पार्ट या 14 का 1। 14 का 1 पार्ट में आंसर क्या है वो समझें। पहला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें भाट टाइप, पहला क्वेश्चन पूछा गया है द टाइप ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल्स इन द अबाउट स्टेटमेंट क्या दिया गया है। तो इसमें भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं A B C D, जैसा है वो आप क्लियर करके हमको बताएंगे कि सर 14.1 का आंसर A है, B है या D है, या आप ऑप्शन लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या फिर पॉलिनोमियल, लाइन, लीनियर, जो कुछ भी दिया गया। ऐसे 14.2 क्वेश्चन पढ़िएगा। 14.2 क्वेश्चन कहता है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कंज्यूम्स जर्क फूड्स आर, इनमें से कौन सा है। तो इसमें का भी आप आंसर लिखिएगा। आप फिर देखेंगे 14.3। इस तरीके से केस स्टडी पर बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। हम आपको यहाँ पर असेसिव रीजन जिस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना है, हर टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो इस पर बेस्ड बेटा 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। 5 क्वेश्चन आप इसके आंसर लिखेंगे, आप आराम से स्क्रीन पर देख लीजिए। 14.4 क्वेश्चन क्या कहता है, और फिर कहता है कि द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरो ज़्यादा ये और ये, इसमें से करेक्ट आंसर क्या है। और अगला कहता है 14.5 कहता है कि इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज 2 देन द अदर जीरोज। तो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, जो कुछ भी होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कुल मिला के सच्चाई तो ये है कि अब ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। अगर आपने वास्तविकता से ईमानदारी से पढ़ाई की होगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। केस स्टडी को आप बार बार देखिएगा, समझिएगा, असेसिव रीजन को भी समझिएगा। हम नंबर ऑफ क्वेश्चन न करें, उससे कई गुना अच्छा ये है कि हम पहले उसके कंसेप्ट को समझें, और अगर एक बार हम कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो नंबर ऑफ द क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसका बेटा, अगर केस स्टडी के क्वेश्चन अगर आप स्किप कर देते हो, असेसिव रीजन वाले स्किप कर देते हो, तो ज़रूरी नहीं है। देखिए, हमने आपको MCQ कराने की सोचा, MCQ भी कराए, उस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन भी कराए, असेसिव रीजन भी चल रहे हैं, और इसी तरीके से केस स्टडी चल रहे हैं। तो जो CBSE ने न्यू इंक्लूड किया है, मैं उन सबको लेके आ रहा हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे अच्छा तभी लगता है और अच्छा खुशी होती है और सपोर्ट भी मिलता है मुझे कि यदि आप लोग भरपूर सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों तक ये नहीं पहुंच पा रहा है उन लोगों तक पहुंचाएं। आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव में जो कोई भी है उन तक को सूचना दें। ठीक है, देखें, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ पर सभी CBSE और सभी बोर्ड, यानी का CBSE और UP बोर्ड्स दोनों की क्लासें चलती हैं। तो आप चाहें तो हिंदी में भी देखें और आप चाहें तो इंग्लिश में भी देखें। ठीक है, ओके बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं।